अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले वो 5 फॉर्मूले जो कि इस एक्सरसाइज में यूज होंगे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए, आपके सामने नजर आ जाऊंगा बेटा। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। थर्ड फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। चौथा फॉर्मूला a प्लस बी का होल क्यूब जो कि बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। और लास्ट फॉर्मूला a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ये 5 फॉर्मूले एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक इस्तेमाल होंगे। स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ab। सबसे पहले सवाल में डेटा बनेगा। डेटा है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड ab, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और ab की वैल्यू फाइंड करनी है। जबकि सवाल कह रहा है कि व्हेन a प्लस b इज इक्वल टू 8, जबकि a प्लस b बराबर है 8 के और a माइनस b बराबर है 6 के। ठीक है, सवाल में आपको a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की और ab की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वो फॉर्मूला दिखना है जिसमें a प्लस बी का भी जिक्र हो, a माइनस बी का भी जिक्र हो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का भी जिक्र होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं सबसे पहला फॉर्मूला देखूं तो इसमें a प्लस बी भी मौजूद है, a माइनस बी भी मौजूद है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी मौजूद है। तो सबसे पहले हम यूज करेंगे फॉर्मूला नंबर 1। ये डेटा बन गया मेरे पास, सॉल्यूशन शुरू करते हैं। फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी की वैल्यू सवाल में गिवन है, a माइनस बी की वैल्यू सवाल में गिवन है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू हमें जो है वो फाइंड करनी है। a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास 8 है, तो यहाँ पर a प्लस बी की जगह मैंने लिख दिया 8 का स्क्वायर। a माइनस बी की वैल्यू मेरे पास मौजूद है जो कि 6 है, तो यहाँ पर a माइनस बी की जगह लिख दिया मैंने 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का 2 आ गया। और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है तो उसको मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। 8 का स्क्वायर मीन्स के 8 8 64 होता है, तो मैंने यहाँ 64 लिख दिया। आगे 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो यहाँ पर मैंने 36 लिख दिया। बाकी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया। दोनों को प्लस किया, 100 आ गया। अब हमें मालूम करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 2 यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां पे जाके 100 से क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर अकेला हो गया। जब मैंने 100 और 2 को डिवाइड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास जो है वो 50 आ गई। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इस तरीके से फाइंड हो गई। अब दूसरी वैल्यू फाइंड करनी थी हमें ए बी की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा, तो ए बी के लिए हम फॉर्मूला नंबर 2 का इस्तेमाल करेंगे जो कि मेरे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं बेटा। फॉर्मूला मैंने यूज किया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। a प्लस बी हमारे पास गिवन था 8, तो मैंने a प्लस बी की जगह 8 का स्क्वायर लिख दिया। a माइनस बी गिवन था मेरे पास 6, तो यहाँ पर a माइनस बी की जगह मैंने 6 लिख दिया इज इक्वल टू 4ab का 4ab आ गया। ठीक है बेटा, देन 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36 इज इक्वल टू 4ab। दोनों को माइनस किया तो 28 आ गया। अब यहाँ पर 4ab, तो 4 और ab के बीच में यहाँ पे मेरे पास कोई साइन भी नहीं है, इसका मतलब 4 और ab आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब ये 4 यहाँ पर ab से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहां जाके 28 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। जब 28 और 4 को डिवाइड करेंगे तो ab की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है और a b की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि a प्लस बी और a माइनस बी मुझे गिवन है सवाल में। अब यहाँ पर मुझे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है और a b फाइंड करना है, जबकि सवाल बोल रहा है a प्लस बी बराबर है मेरे पास 5 के और a माइनस बी बराबर है मेरे पास 3 के। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। a प्लस बी की जगह अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फाइंड करना है,
और ए भी फाइंड करना है, तो फॉर्मूले वही वाले लगेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लगाए थे। ए प्लस बी की जगह मेरे पास 5 आ जाएगा यहाँ पर, और ए माइनस बी की जगह मेरे पास 3 आ जाएगा, इजिकल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज आ गया। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 इजिकल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को प्लस किया तो 34 आ गया। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लायर है, वहां जाके 34 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे रह गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब दोनों को डिवाइड किया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा? 17 आ गई। क्या आ गई? 17। अब इसी तरीके से ए बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। ए बी के लिए हमें वही दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल्स टू 4ab। ए प्लस बी बराबर है 5 के, ए माइनस बी बराबर है 3 के, इजिकल्स टू 4ab एज इट इज आ गया। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 4ab का 4ab आ गया, दोनों को माइनस किया तो हमारे पास 16 आ गया। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ab से, तो वहां जाके 16 से डिवाइड हो जाएगा, ab यहाँ अकेला हो गया। 16 और 4 को डिवाइड किया तो आपके पास 4 आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू भी आ गई और ए बी की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों सेम ही है, खाली वैल्यूज का फर्क है, बाकी फॉर्मूले वगैरह सेम इस्तेमाल होंगे और जो है वो सॉल्व करने का तरीका भी बिल्कुल सेम है। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब सी की भी बात आ गई, तो यहाँ पर वही एक ही फॉर्मूला है जिसमें 3 अल्फाबेट का इस्तेमाल हो रहा है, जो कि है मेरे पास फॉर्मूला नंबर 3, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, अब यहाँ पर आपने डेटा बनाया, सबसे पहले डेटा बन जाएगा बेटा। सवाल बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो डेटा में मैंने लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आगे कह रहा है व्हेन, जबकि ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 9 के और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 13 के। ठीक है, अभी आपको 2 की वैल्यू दी हुई, 1 की मालूम करनी है, तो 3 अल्फाबेट वाला फॉर्मूला यहाँ पर एक ही है जो कि आपको नजर आ रहा होगा, फॉर्मूला नंबर 3, जो कि है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी जो कि बराबर है किसके? 9 के, तो यहां पर आ गया 9 का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है, तो उसको यहां पर एज इट इज रख दिया मैंने, प्लस 2 का 2 आ गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए किसके बराबर है? 13 के, तो यहां पर 13 आ गया। 9 का स्क्वायर 81 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 13 सा 26 आ गया। अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मालूम करना है, तो 26 यहाँ प्लस हो रहा है, वहां जाके 81 से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। दोनों को माइनस किया तो आपके पास आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 55। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है बहुत इजीली समझ आ रहा होगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू ही फाइंड करनी है, जबकि ए प्लस बी प्लस सी मुझे दिया हुआ है 1/3, क्या दिया हुआ है बेटा? और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है -2/9। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए प्लस, यही फॉर्मूला यूज होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 1/3 के। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है, 2 की जगह 2 आ गया। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है -2/9 के। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं आगे। 1/3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। देन 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 2 2 4। अब इस 2 के साथ प्लस है और इस 2 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस का 4/9 आ जाएगा।
अब मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है। अब ये 4/9 यहाँ पर माइनस का है, 1/9 के पास जाके प्लस का हो जाएगा, 1/9 प्लस 4/9 इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर अकेला हो गया। अब याद रखना बेटा, जब भी दोनों तरफ फ्रैक्शन हो और दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो, जब भी दोनों तरफ फ्रैक्शन हो और दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो, तो डायरेक्ट ऊपर वाली वैल्यू को आपस में सॉल्व कर देते हैं। अब बीच में प्लस है तो 1 + 4 डायरेक्ट क्या हो जाएगा बेटा 5, और डिनोमिनेटर को एक ही बार लिख देंगे 9 करके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ गई 5/9। क्या आ गई बेटा 5/9। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अब सवाल बोल रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो आपने यहां पर क्या किया, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्वेश्चन मार्क लगा दिया। आगे कह रहा है व्हेन, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 29 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 10 के। किसके बराबर है बेटा 10 के। सॉल्यूशन करते हैं आगे। फॉर्मूला यही वाला यूज होगा, 3 अल्फाबेट वाला। ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है तो इसको एज इट इज रखा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 29 के, प्लस 2 का 2 आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 10 के। अच्छा बेटा, आगे सॉल्व करने से पहले एक बात क्लियर कर दूं, काफी स्टूडेंट्स ये करते हैं इसमें कि पहले 29 और 2 को प्लस कर देते हैं देन मल्टीप्लाई करते हैं। बेटा याद रखना, पहले मल्टीप्लाई होगा उसके बाद प्लस होगा। डिमांस रूल यहाँ पर अप्लाई लाजमी होगा। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 29 का 29 आएगा, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे 2 10 20, देन दोनों को प्लस किया तो 49 आ गया। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है 49 के। सवाल बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, जबकि हमने यहाँ पर वैल्यू फाइंड करी है ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की। हमें स्क्वायर खत्म करना है, तो स्क्वायर खत्म करने के लिए एक ही रूल अप्लाई होता है, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। क्या करते हैं बेटा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां पर हमने स्क्वायर से रूट को काट दिया, तो यहां बच गया ए प्लस बी प्लस सी, और 49 का रूट सॉल्व करेंगे तो 7, 49 जो है वो 7 का परफेक्ट स्क्वायर है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या आ गई बेटा 7। उम्मीद है ये पार्ट अच्छे से क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। बेटा नेक्स्ट पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। अगले क्वेश्चन में भी ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 0.9 के, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 0.8 के। ठीक है, सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ए प्लस बी प्लस सी फाइंड करना है, उसको एज इट इज रखा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर है 0.9 के, प्लस 2 का 2 आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 0.8 के। इसको एज इट इज रखा यहां पर, 0.9 का 0.9 आ गया, 2 और 0.8 को मल्टीप्लाई किया तो 1.6 आ गया, देन दोनों को प्लस कर दिया, दोनों को प्लस कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा। अब देन वही ए प्लस बी प्लस सी से हमें स्क्वायर को खत्म करना है, तो हम क्या लगा देंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो यहां पर स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपके पास ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 2.5, अंडर रूट 2.5। उम्मीद है इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।